विषय कर रहे हैं, ये संसार का नाटक कैसे बना। 26वां विषय है, ईश्वर ने जगत क्यों बनाया। ईश्वर ने जगत क्यों बनाया। सृष्टि का उद्देश्य क्या था, क्या सोच करके भगवान बनाया, भगवान ने संसार बनाया। क्या सोचा होगा भगवान ने, क्यों संसार बना दिया। भगवान को क्या सूझी। आराम से पड़ा रहता, जैसे पड़ा रहता है 4900 साल तक, 100 साल और भी अपने गुजार लेता, खुद भी आराम से रहता और हमें भी आराम से रखता। नहीं, तो बाबा खुद ही कह रहा है कि ये ड्रामा संसार मेरा पाठ ही यही है। तो मैं क्या करूं। यदि ईश्वर निर्माता है तो उद्देश्य क्या था उसका, उसने क्यों बनाया ये संसार। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, कुर्सी है, घड़ी है, कार है, मोबाइल है, उनके पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। कुर्सी क्यों बिठाई, बैठने के लिए। घड़ी क्यों बनाई, समय देखने के लिए। मोबाइल क्यों बनाया, सब कुछ काम करने के लिए। परमात्मा भी खेल देखने के लिए भेज जाओ। हम पूछ रहे हैं ना, जवाब देवे हमें। अब हमारा तो जवाब क्वेश्चन है ना भाई, क्यों बनाया तूने, ठीक नहीं। तेरे मन में क्या समाई, गाना है ना, क्यों काहे को ये दुनिया बनाई। हाँ जी, बाबा ने हम लोगों को खुशी देने के लिए बनाया है जगत। आप भी तो बने हो ना, आपको क्यों बनाया। क्वेश्चन तो यही है। वे कुर्सी बनाई है तो कुर्सी किसी मकसद से बनाई है ना, फिर आपको किस लिए बनाया भगवान ने, क्या जरूरत पड़ी थी आपको बनाने की। हाँ जी, हमें बनाया नहीं बाबा ने, हम स्वयंभू हैं। ये अलग दुनिया में रहती है। हम अपना प्रश्न कर रहे हैं, जवाब दो उसका। भाई जी हम हैं तभी तो हम प्रकृति का आनंद लेंगे इस संसार का। जो इसलिए प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर ने जगत को निर्माण किया है तो किस उद्देश्य से किया। सीधी बात हमें जवाब दो। या तो ईश्वर के मैंने जगत बनाया नहीं, और यदि उसने बनाया है तो उसने क्यों बनाया। हमारा ये प्रश्न उससे होगा। जगत नहीं बनाया, हम सारे मिलके बनाए। ईश्वर ने नहीं बनाया, हमें बता दो जिसने बनाया हो, हम उससे पूछेंगे क्यों बनाया तू, उससे पूछेंगे ना। जब भगवान ने नहीं बनाया तो छोड़ो भगवान को, जिसने बनाया बताओ, उसका नाम बताओ, हम उससे पूछना चाहते हैं। यदि ईश्वर ने, यदि इसलिए लगाया है, यदि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है तो किस उद्देश्य से किया है। नहीं किया तो छोड़ो, जिसने बनाया उसको पकड़ो। हमारा प्रश्न, भाई जी किसी ने नहीं बनाया, अगर बनाते हैं तो उसकी तारीख देनी पड़ती है। और यहीं से तर्क, विज्ञान और आध्यात्मिक तीनों गहन विश्लेषण की मांग करते हैं। तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर और आध्यात्मिकता के आधार पर हम तीन दृष्टिकोण से देखेंगे कि ये किसने बनाया। और यहीं से यदि ईश्वर ने उद्देश्य सहित जगत बनाया है तो वह पूर्ण नहीं, या यदि कहे ईश्वर ने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जगत बनाया तो प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर को कोई इच्छा है। ईश्वर ने जगत बनाया तो उसको कोई इच्छा है क्या। हम सबको खुशी देने के लिए इच्छा है। क्या कार्य, क्या कोई कार्य। ईश्वर को कोई इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है भाई जिसको। आपके पत्नी जवाब भी हमें समझ में नहीं आ रहे। प्रश्न हम कर रहे हैं, हमारा जवाब, क्या ईश्वर को कोई इच्छा थी, वो बताओ, थी या नहीं थी। दूसरा प्रश्न, क्या कोई कार्य अपूर्णता के कारण किया गया, कोई काम अधूरा पड़ा था, उस काम को पूरा करने के लिए ये बनाया गया संसार क्या। तीसरा प्रश्न, नहीं। तो लेकिन धार्मिक लोग ईश्वर को पूर्ण, परफेक्ट कहते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं भगवान तो परम संपूर्ण है, परफेक्ट है, यानी पूर्ण, इसलिए पूर्ण आहुति कहते हैं।
जब वो पूर्ण है तो ईश्वर को का कोई वो एक पूर्ण ईश्वर को कोई लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि परमात्मा पूर्ण है, पूरा है, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ी किसी की आवश्यकता की? बाजी परमात्मा का तो कोई लक्ष्य ही नहीं पूर्णता है। में चाह नहीं रहती। यदि कोई अपने आप में संपूर्ण है तो उसे कोई इच्छा नहीं हो सकती। यदि परमात्मा ने संसार बनाया है तो इसका मतलब वो अभी पूर्ण नहीं है, वो अभी अधूरा है। इसलिए उद्देश्य पूर्वक सृष्टि और पूर्ण ईश्वर एक दूसरे के विरोधी है। यदि किसी उद्देश्य से को पूरा करने के लिए ये मतलब जो है ना सृष्टि की रचना की गई है, या पूर्ण ईश्वर जिसमें पूर्ण ईश्वर है ऐसी कल्पना की गई है, एक दूसरे के विरोधी हैं ये, एक उत्तर और एक दक्षिण। जब एक दूसरे के विरोधी हैं, यदि ईश्वर ने बिना उद्देश्य के सृष्टि की तो ये ईश्वर का अपमान है, फिर तो ईश्वर की बेइज्जती है कि वो भी जो है ना व्यर्थ के काम करता रहता है क्या? अगर उद्देश्य के लिए बनाया तो अभी फिर वो कहेंगे कि पूरा इसका अपना यदि उद्देश्य है तो इसका खुद पूरा नहीं है। वो आप ही पूरा नहीं, उसका मतलब के लिए अपना काम को दबाने के लिए किया है, तो दोनों तरफ होगी बात। अब यदि कहा जाए कि ईश्वर ने बिना किसी उद्देश्य के जगत को बनाया तो फिर व्यर्थ है। तो ये और भी बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्या कोई बुद्धिमान अस्तित्व बिना उद्देश्य के काम करता है? पर वो बुद्धिमान कैसे है? वो बुद्धिमान ही नहीं है नहीं। बिना उद्देश्य का कार्य या तो अज्ञान का परिणाम होता है या अधर्म का। बालक जैसी मानसिकता का और ईश्वर ने बिना उद्देश्य का कार्य या तो अज्ञान का परिणाम होता है या बालक जैसी मानसिकता, जिसे आगे पता नहीं क्या करना है, उसे जितना पता है वो उतना चलेगा। और ईश्वर ना अज्ञानी है ना बालक है। ईश्वर ना तो अज्ञानी है ना बालक है। ईश्वर से सभा में उपस्थित यदि ईश्वर को कोई स्वार्थ नहीं तो जगत बनाने के झंझट में क्यों पड़ा? कहा जाता है ईश्वर निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ईश्वर निश्चिंत, पूर्ण और निस्वार्थ है। तो प्रश्न है, फिर सृष्टि रचने की जिम्मेदारी क्यों ली? सृष्टि पहले से बनी बनाई है, किसी को कोई पता नहीं है कब बनी। बनी बनाई का मतलब ये नहीं कि बनाई का हमें पता नहीं, अनादि की बनी हुई है, कोई फिर सृष्टि रचने की जिम्मेदारी क्यों ली? उसे क्या लाभ हुआ? यदि वे इससे सुखी हुआ तो पहले क्या दुखी था? ठीक है।
तो पहले क्या दुखी था, अब यदि इससे सुखी हुआ है तो ये सभी तर्क ईश्वर को सीमित जरूरतमंद बना देते, जिसके आधार पर उसने ये एक लुप्त खेल करता हुआ और ईश्वर को सीमित कर दिया, क्योंकि हर बड़ा काम पूरा कर नहीं सकता ना, जरूरतमंद बना देते हैं, जो भी जरूरत पड़ा उसको वैसा बना देते हैं। वहां से एक सांप लिया, जोड़ दिया उनके साथ। और ये परमात्मा के स्वरूप के विपरीत है। ये जो दृश्य है ये पांचवें स्वरूप के विपरीत है। ये परमात्मा के स्वरूप के विपरीत है। नंबर 5, यदि सृष्टि मनोरंजन के लिए की तो ईश्वर बिल्कुल विश्व रूप है। तो ईश्वर बिल्कुल ईश्वर रूप है। तो ईश्वर बालक जैसा हुआ ना। यदि सृष्टि मनोरंजन के लिए प्रिय है तो ईश्वर बालक जैसा हुआ। क्या समझ में आया? जैसे फिल्में बनाई जाती हैं वैसे फिल्म हो गई, ये एक बच्चा हो गया, ये बाप तो नहीं बनाना। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने विनोद लीला के लिए जगत बनाया, अपने मनोरंजन के लिए जगत बनाया। लेकिन खेल विनोद ये तो या तो पूर्ण लक्ष्य होते हैं या अपरिपक्व प्रकृति के। क्या परमात्मा किसी शिशु को कहते हैं कि पहले मुझे व्यवहार में लाओ और फिर किसी अन्य? क्या उसे मनोरंजन की आवश्यकता है क्या बाबा को? नहीं। यदि सृष्टि दया से की तो ये जगत अम्बा दयालु उत्पाद क्यों नहीं? यदि सृष्टि दया से की है, दया से बनाई है, तो जगत दयालु, फिर ढेर सारे दयालु होने चाहिए। यदि कहा जाए ईश्वर ने जीवों की उन्नति के लिए जगत बनाया, ईश्वर ने जीवों की उन्नति के लिए जगत बनाया, तो फिर प्रश्न उठता है ये जगत इतना दुखमय क्यों है? यदि अब बनाया है तब क्यों अपना दुख के लिए समझ लेते हैं? ये जगत इतना दुखमय क्यों है? इतनी हिंसा, बीमारी, मनुष्य मृत्यु, त्रासदी क्यों है? क्या एक प्रेममय ईश्वर ऐसा विश्व बनाता है? ऐसी दुनिया बनाएगा क्या? यदि ईश्वर पूर्ण दयालु है तो वो ऐसे दुख से भरी दुनिया नहीं दिखाई देती। इसलिए ये जगत ईश्वर की रचना नहीं, जीवों के कर्मों का परिणाम है। जीवों के कर्मों का परिणाम है। बीके ज्ञान, ईश्वर ने जगत नहीं बनाया,
व्यवस्था बनाई, जगत नहीं बनाया, व्यवस्था बनाई। ब्रह्मा कुमारी की मुरली में बहुत स्पष्ट कहा गया है, बहुत स्पष्ट कहा गया है। साकार मुरली 28 मई 2024। बाप सृष्टि का निर्माण नहीं करते हैं, सृष्टि अनादि है। सृष्टि क्या है? अनादि है। बाप केवल नई नई सृष्टि की का क्रम स्थापित करता है। बाप केवल नई सृष्टि का क्रम, सिस्टम स्थापित करता है। अव्यक्त मुरली है 21 फरवरी 1985। शिव बाबा कोई वस्तु नहीं बनाते, शिव बाबा कोई वस्तु नहीं बनाते, बाप तो आने का कारण है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, बस। पुरानी दुनिया को नया बनाना, पुरानी दुनिया को नया बनाना, ये प्रकृति अनादि है। बाप केवल 12 कलाएं पूरी कर पुनः सतयुग का राज्य स्थापन करते हैं। 12 कला 4 कला एक्सरसाइज 16 कला है ना। 12 कला 12 कलाएं पूरी कर पुनः सतयुग का राज्य स्थापित करते हैं। तो इससे पहले लगा हुआ था कि सतयुग 12 कला पूरी की पुनः सतयुग का राज्य स्थापित करते हैं। कब स्थापित करते हैं? बाप केवल 12 कलाएं पूरी कर पुनः सतयुग की स्थापना करते हैं। ये 12 कला क्यों बोला? मतलब 16 कला होगा ना? 16 कला होना चाहिए, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। 12 कला क्यों? क्योंकि जितना पवित्र वो हाँ जी। देखना चाहते हैं उतना पवित्र नहीं है। हाँ जी। दुनिया पुरानी कब था? पुरानी परिचय क्या? दुनिया पुरानी कब से हो गया भाई? दुनिया पुरानी कब से हुई है? वापस और हम जो है ना बहुत सारी बातें जानते हैं। एक छोटी लाइन खींच, एक लाइन बोर्ड के ऊपर बनी हुई है, इसको छोटी लाइन करना आता है आपको? बड़ी बोर्ड पर एक लाइन खींची हुई थी, उसको छोटा कैसे कर भाई सकते हो जी बिना एक टच छोटी किए? लाइन पैरेलली ड्रॉ कर दें। एक बड़ी लाइन खींच देंगे, 11-11 12 कलाएं पूरी कर पुनः सतयुग का राज्य स्थापन करते हैं। परमात्मा का वास्तविक कार्य निर्माण नहीं, वास्तविक कार्य निर्माण नहीं। क्या है लकड़ी का? परमात्मा का वास्तविक कार्य निर्माण नहीं, क्या है? परिवर्तन। मुरली के अनुसार ईश्वर ने द्रव्य नहीं बनाया, कोई भी तरल पदार्थ नहीं बनाया। ईश्वर ने द्रव्य नहीं बनाया, ईश्वर ने जीव भी नहीं बनाया, ईश्वर ने मूल तत्व भी नहीं बनाया। ईश्वर के पास
भाई जी, हाँ जी, ये जो बिग बैंग हुआ था उसके ये सारे बाय प्रोडक्ट्स ऐसा तो नहीं? बिग बैंग क्योंकि अलग एक चीज था। ये बिग अलग बैंग जो अलग, हुआ था ये उसके ये अलग सारे बाय अलग प्रोडक्ट्स लोगों ऐसा के, था? अलग अलग लोगों के प्रश्न उठे, उनका जवाब है। दुनिया में इतने मतांतर हैं, और वो हर एक अपने अपने प्रश्न पूछते हैं। तो जगदीश भाई जी ने ये हर प्रकार के प्रश्नों को इकट्ठा करके उनके सबके अलग 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 जवाब दिए। उसका नाम बिग बैंग क्या दिया? बिग बैंग अलग चीज थी। ईश्वर आत्माओं को पवित्र कर नया युग, नए संस्कार, नई व्यवस्था स्थापित करते हैं। ईश्वर निर्माता नहीं, रिक्रिएटर है। ईश्वर ने किसी को बनाया नहीं, वो केवल रिक्रिएट करता है, नवीनीकरण करता है। ये शहर पुराना बन जाता है, क्योंकि छोटी लाइन के साथ एक बड़ी लाइन खींच दो, वो लाइन छोटी हो जाती है। अब शहर पुराना क्या हुआ? अब ये मकान बन गया, मकान बनने के 1 घंटे बाद 1 घंटा पुराना हो गया, 1 साल के बाद 1 साल पुराना हो गया, 10 साल बाद 10 साल पुराना हो गया। मकान कैसे पुराना हो गया? ये तो ना कि हम बैठे हैं बना लिया तो पुराना, नया नया है, पुराना नहीं है। नया भी है तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। परमात्मा क्या करता है? रिक्रिएट करता है, नवीनीकरण करता है। उदाहरण, डॉक्टर रोग नहीं बनाता, रोग मिटाता है। जैसे डॉक्टर बीमारी नहीं बनाता, वो बीमारी मिटाता है, वैसे ईश्वर जगत का निर्माण नहीं करता, जगत को पतित नहीं बनाता, बाप आकर पतित से पावन बना देते हैं। भाई जी, बट वो नवीनीकरण तो वही करेगा ना शिव जिसने बाबा। निर्माण किया है। क्यों? जिसने पहले निर्माण किया था तो वही तो नवीनीकरण रिक्रिएट करना करेगा और उसको। निर्माण करने में तो अंतर हो जाता है ना। तो नवीनीकरण तो जो बना था उसको फिर नवीन किया। उसमें जो कमियां आई, त्रुटियां आई, उनको रिपेयर कर दिया। नवीनीकरण करना क्या होता है? क्या आपने, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है, 5 साल के लिए बना था, 5 साल पूरे हो गए, तो फिर आपको नवीनीकरण के लिए जाना है ना। ठीक है। जी भाई जी। ईश्वर जगत का निर्माण नहीं करते, वे जगत का शुद्धिकरण करते हैं। नवीनीकरण, शुद्धिकरण, ये बीके ज्ञान का अद्वितीय बिंदु है। पतित से पावन बनाते हैं। निष्कर्ष, ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, ईश्वर ने जगत नहीं बनाया, ईश्वर जगत को नया बनाते हैं। यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसे जगत उद्देश्य से नहीं बनाया। यदि बिना उद्देश्य बनाया तो बुद्धिमान नहीं है ईश्वर। दुखमय जगत किसी दयालु ईश्वर की रचना नहीं है। दुखमय जगत किसी दयालु ईश्वर की रचना नहीं है। वो बनाता तो सुखमय बनाता। दुखमय जगत किसी दयालु ईश्वर की रचना नहीं। जगत कर्मों जमा द्रव्य जमा आत्मा का प्रमाण क्या है? परमात्मा उपकरण नहीं बनाते, परमात्मा कोई उपकरण नहीं बनाते।
परमात्मा उपकरण नहीं बनाते, संस्कार बदलते हैं। ईश्वर का वास्तविक कार्य है ज्ञान देकर जगत को नवीनीकरण करना। इसलिए सृष्टि का उद्देश्य ईश्वर की इच्छा नहीं, संसार का ड्रामा और आत्मा का चक्र है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें, व्हाट्सएप करना है तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।